हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा की। जैसे कि दोस्तों मैंने इससे पिछली 3 क्लासों में 60 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज 61 से 80 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। दोस्तों हैं, एक मिनट दोस्तों, पेंसिल ले लेता हूँ कलर। दोस्तों है जैविक मंदता, फिर पारिवारिक मंदता है, फिर आकस्मिक मंदता है, फिर चिकित्सा मंदता है। मतलब आकस्मिक का मतलब वो दोस्तों जो अचानक हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जन्म की बात की जा रही है। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों हो जाएगी जैविक मंदता। पिछड़े बालक में है जो जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्ध स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालक का मतलब दोस्तों किसी भी क्षेत्र से, शारीरिक मानसिक सभी क्षेत्रों में। तो इसमें दोस्तों सभी हो जाएगा भैया। जिनकी सीखने की गति धीमी ये भी पिछड़े में आएंगे, जिनकी बुद्धि लब्ध 80 से 90 के बीच में ये भी आएंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमयोजित ये भी आएंगे, तो दा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, श्रवण बाध्यता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। मतलब ऐसे छात्राएं जिनको सुनने में समस्या है दोस्तों, श्रवण का। और दृष्टिबाधित का मतलब होता है दोस्तों जिनको देखने में उपयोगी है। मतलब इसका उपाय क्या है दोस्तों? चित्र, मॉडल, मानचित्र, उपरोक्त सभी। दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर उसे सुनाई नहीं पड़ रहा तो दिखाई पड़ रहा, तो चित्र भी देखने वाली है, मॉडल भी देखा जा सकता है, मानचित्र, तो सभी हो जाएगा दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो दोस्तों विशेष शिक्षा का मतलब हुआ कि भैया अधिगम क्षमता, मतलब ऐसे बालक जो सीखने में परिपक्व नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा भैया कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। इसका अभिप्राय दोस्तों ये है कि विशेष शिक्षा मतलब कि किसी क्षेत्र में सीखने से कमज़ोर या मतलब उनके सीखने की क्षमता कमज़ोर है दोस्तों, उससे संबंधित है दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, सभी बालकों की। दोस्तों एक बालक होते हैं सामान्य और एक होते हैं विशिष्ट, दो प्रकार के। तो भैया जैसे इसमें पूछा कि समस्या के अर्थ की जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, मृत्यु पर सजगता की बात की गई है दोस्तों। मतलब इनके प्रति बालक पहले से सजग रहता है, मतलब वो सीखने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखता है क्या कारण है, कैसे हो गया। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक होता है, फिर सामान्य है, सामान्य तो होगा नहीं दोस्तों। सभी जब एक कट गया तो दोस्तों सभी नहीं हो सकता। बचे हमारे पास दोस्तों दो ऑप्शन। प्रतिभाशाली बालकों को मतलब होता है दोस्तों इसका पढ़ाई से होता है मतलब संबंध। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सृजनशील दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही, तो ये हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन सृजनशील। ऊपर वाला भी सही है, आ नंबर, अगर ये तीसरा ना होता तो, लेकिन सृजनशील ज़्यादा सही है क्योंकि एक कार्यों के कारण दोषों को जानने की इच्छा रखता है दोस्तों, उनके प्रति अपने आप को अटेंटिव दिखाता है दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मतलब ऐसी अक्षमता का मतलब होता है दोस्तों कमी, शारीरिक मानसिक, इससे किसी भी संबंधित से, मतलब कि बालक में पूरी तरह से उसमें परिपक्व नहीं होता या कोई न कोई कमी या दोष रहता है, तो दोस्तों इसे अक्षमता कहते हैं। ऑप्शन दोस्तों दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, बोलने में मतलब जो बोल नहीं पाते दोस्तों, मंदबुद्धि। तो दोस्तों दृष्टि दोष भी ये जन्म के बाद ही होता है, श्रवण दोष भी, और ये मूक बधिर जिनको बोलने में दिक्कत होती है दोस्तों। लेकिन ये केवल जन्मजात होती है तो दोस्तों मंदबुद्धि है
क्योंकि बालक मंदबुद्धि जन्म के समय से होता है, बाद में कभी भी नहीं होता दोस्तों। तो ये दा हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है। मंद मंद का मतलब दोस्तों जो सीखने में कमी दिखाते हैं, सीखने में मतलब कम सीख पाते हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं सीख, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं सीख पाते हैं, सीखते हैं लेकिन इनकी गति जो होती है धीमी होती है दोस्तों। उपलब्ध समान योग्यता से कम रह जाती है, कह जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी कहाँ हुआ भैया, कोई अपराध नहीं किया, मानसिक रूप से कमजोर नहीं होगा, विशेष नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सीखते तो हैं लेकिन थोड़ा सा गति धीमी रहती है। एक सवाल को कहो 2 बार समझाओ 3 बार तब आता है दोस्तों, ये इसका मतलब है। पहला हो जाएगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साई जॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, फिर दोस्तों प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि आप इसे मान लो साइजोइड का मतलब आपको ना पता हो तो आप ऑप्शन को काटते हुए कर सकते हैं। अब देखिए कैसे दोस्तों, यहाँ पर लिखा भैया मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, फिर भैया दिखा है लंबे शरीर वाले, तो भैया दुबले पतले लिखा है, प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि वाले, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अगर ये होगा तो फिर ये भी होना चाहिए, क्योंकि मोटे की बात की जा रही है यहाँ, पतले, तो 2 कट गए और बचा प्रतिभाशाली और प्रखर, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, या कथन है, मतलब किसने कहा दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों, सैफर, हैटफील्ड, ड्रेवर, लैडेफ। तो दोस्तों ये कथन है भैया ड्रेवर का, याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है तो सांकेतिक भाषा का, जाहिर सी बात है सुनने में दिक्कत होगी दोस्तों, या सुनने में भी इशारा किया जाता है और जिनको बोलने में भी दिक्कत होती है, जो नहीं समझ पाते दोस्तों। कहने का मतलब जैसे 1 मिनट हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, दृष्टिबाधित मतलब जिनको देखने में दिक्कत होती है, श्रवण दोष जिनको सुनने में दिक्कत होती है, मंदबुद्धि मानसिक रूप से कमजोर दोस्तों, मूक बधिर। तो भैया यहाँ लिखा हुआ किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर तो श्रवण दोष होना चाहिए जिनको सुनने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ मूक बधिर, तो ये दोस्तों राजन सीरीज का है तो मूक बधिर ही हो जाएगा। हालांकि श्रवण दोष भी होना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर सुनाई नहीं पड़ रहा किसी को तो इशारा करेंगे तभी समझ जाएगा, लेकिन मूक बधिर यहाँ दिया गया है। चलिए देखते हैं, अगर इसमें करेक्शन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम करेक्शन करा देंगे दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, निःशक्त बच्चों 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, बच्चों को नियमित उपस्थित। तो भैया 1 तो 2 तो गलत हो जाएंगे, पहले इसका संबंध सीधा ये उम्र से पूछ रहा है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो 6 से 14 वर्ष नहीं होगा भैया, 14 से 18 हो जाएगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ऑप्शन है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में देखने को मिलते हैं अक्सर दोस्तों। अगर सीटेट का फॉर्म इस बार आप ना डाल पाए हो किसी कारणवश, क्योंकि एनसीईटी ने साफ कर दिया, अगर आपने बीएड बीटीसी में एडमिशन भी ले लिया है तो आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि भैया सीटेट का फॉर्म हम नहीं डाल सकते, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। तो एनसीईटी ने साफ तौर पे कह दिया है दोस्तों कि भैया आपने एडमिशन ले लिया हो बीएड बीटीसी डीएलएड, बीटीसी को ही डीएलएड कहते हैं दोस्तों, एक होता है बीएलएड जो 4 साल का होता है, तो भैया आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये डिग्री आपकी वैलिड होगी। मीन्स आप जब आप पढ़ाई कर लेंगे अपनी बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा या बीएलएड, तो आपकी डिग्री यही काम आ जाएगी दोस्तों। इसमें ये नहीं कि भैया आपने पहले किया फिर से दो, वही आ जाएगी काम में दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। अनपढ़ माता पिता के बच्चों को मतलब
माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन बच्चों की बात हो रही है दोस्तों। आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर नहीं करना भैया। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, रोकना नहीं है भैया। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात दोस्तों। सेम इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता दोस्तों, विशेष आवश्यकता में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और सामान्य बालक मतलब अक्षमता से संबंधित बालक भी आते हैं। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम। अन्य समान बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों विशेष बालकों के साथ। अब आप खुद ही देखिए दोस्तों, दूसरा और चौथा ऑप्शन में कोई खास अंतर नहीं। विशेष विद्यालयों विशेष विद्यालयों विशेष बालकों के साथ दो। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये भी विशेष है। तो भैया 3 ऑप्शन सेम है तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें तो पहला ही हो जाएगा। आप ऐसे भी कॉमन सेंस के बेस पे कर सकते हैं। अन्य समान बालकों के साथ विषम जिसे कहते हैं दोस्तों, विषम ही ढूंढना था इसमें एक ही साथ। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों? ऑप्शन है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि विशिष्ट बालक में भैया सामान्य बालक भी आ जाते हैं, या जो अधिगम क्षमता होती है। प्रतिभाशाली जो पढ़ने में ठीक ठाक तेज होते हैं ये भी आते हैं। मंदबुद्धि बालक सभी आते हैं दोस्तों विशिष्ट बालक में। फिर दोस्तों 75 नंबर है कि भैया शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से मतलब शारीरिक रूप से कमजोर है दोस्तों, तो इन्हें क्या होता है सामान्यता? ऑप्शन है दोस्तों डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्मीथिया, कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे डिस्कैलकुलिया है, ये गणित से संबंधित होता है, मतलब गणित में दिक्कत होती है उसको। तो दूसरा तो नहीं होगा भैया, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। इन्होंने शायद यहाँ पर इस सेंस में लिया है कि जिसको लिखने में दिक्कत है, तो दोस्तों किस में आएगा। तो दोस्तों यहाँ डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा सा नंबर। अगर क्योंकि भैया डिस्ग्राफिया लिखने से है, डिसलेक्सिया पढ़ने से है, और शारीरिक रूप में क्षम बच्चों को सामान्यता होता है। एक मिनट दोस्तों, मतलब सामान्यता की बात की जा रही है, मतलब सामान्यता में लिया गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, क्योंकि पर्टिकुलर इसने कहा नहीं है, इसलिए डिस्ग्राफिया। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना का अध्ययन केंद्र कथन किसने कहा है दोस्तों? याद करने वाला क्वेश्चन है, ड्रेवर ने भैया कहा है। 77 नंबर, प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है पूछा गया दोस्तों। क्या नहीं है प्रतिभाशाली? विचारों में सृजनात्मक, ये तो है भैया। दूसरों के साथ लड़ना, आप समझ पा रहे होंगे। अभिव्यक्ति से अनूठापन, अभिव्यक्ति का मतलब होता तो विचार विमर्श से। फिर चौथा है कौतूहल। तो भैया दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली की पहचान नहीं है, यही हो जाएगा। बाकी तो है दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप अब तक प्रतिभाशाली विद्यार्थी का मतलब समझ पा रहे होंगे। प्रतिभाशाली का मतलब है दोस्तों कि ये बालक, मतलब अगर हम पढ़ाई की बात करें तो दोस्तों ये पढ़ाई में ठीक ठाक होते हैं, मतलब पढ़ने में एक हिसाब से कह सकते हैं जो कमज़ोर बालक होते हैं उनसे अच्छा ये सीखने में अपनी क्षमता रखते हैं दोस्तों। सीखने की क्षमता इनकी अच्छी होती है दोस्तों। प्रतिभाशाली बालक इन्हीं कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, बार बार उनकी परीक्षा होगी। प्रतिभाशाली हैं तो बार बार कहाँ परीक्षा होगी भैया। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया जुड़ते हैं, अन्य का मतलब क्या कमज़ोर बालक से जुड़ेगा? नहीं भैया, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, ये उत्तर गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भैया, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है भैया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे
तब विकसित कर पाएंगे। मतलब ये वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया जुड़ते हैं। ये तो मतलब प्रतिभाशाली ना होता, ये विशिष्ट बालक होंगे, मतलब कमज़ोर होंगे तो जुड़ेंगे तो उनमें होगा दोस्तों, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। तो दोस्तों ये अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। लेकिन इसमें काफ़ी ऑप्शनों पे मुझे दोस्तों डाउट लग रहा है। 3-4 क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं हम। 79 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, समन्वयी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्ति गति परिवर्तन पर। दोस्तों समन्वयी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। सामुदायिक समर्थन का कोई मतलब नहीं भैया, पाठ्य पुस्तक का कोई मतलब नहीं हो रहा। अभिवृत्त शिक्षक में शिक्षक से क्या मतलब है, यहाँ बालक की बात हो रही है दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों, मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म। दोस्तों विशिष्ट अधिगम विकलांगता, अब दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित होता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित होता है। जो ऑटिज्म है दोस्तों, इसका मतलब होता है खुद में खोए रहना। और जो दोस्तों तीसरा ऑप्शन है अटेंशन डेफिसिट, ये दोस्तों इसको ADHD बोलते हैं, मतलब इसमें बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। दोस्तों 12 नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे ऑप्शनों के मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन इसलिए होगा, ये सभी बीमारी से हैं, लेकिन अधिगम की बात ये जा रही है, मतलब इसे पढ़ने से संबंधित। क्योंकि ध्यान केंद्रित न कर पाना ये पूरी तरह से पढ़ने पे नहीं जा रहा, लेकिन जो डिस्लेक्सिया है पढ़ने से, मतलब पढ़ने में ही दिक्कत होती है बालक को। फिर दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक है वाइगोत्स्की दोस्तों। नैतिक विकास के सिद्धांत के जनक है दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग। और जीन पियाजे हैं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के जनक। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दोस्तों आप सभी अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।